Good morning, everyone, and once again, you are welcome back on the online study platform of Amdian Education today. In this video, we will discuss our composition section, and the topic is notice for class 11th and 12th. जो आपने नोटिस पहले पढ़े हैं, तो नोटिस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा, जिसकी वजह से आप जो नोटिस अपने आप भी यदि आउट ऑफ बुक आ जाता है तो आप वो अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। नोटिस के अंदर यदि देखें तो नोटिस में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल एक जो इसका मेन हेडलाइन होती है उसी के अंदर से हमने पॉइंट निकाल करके लिखने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक जो मेन या जनरल आइडियाज़ जो प्रोवाइड करवाना होता है, जो हमारा पर्पज होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी होती है वो, और जो इशूइंग अथॉरिटी होती है वो, और डेट मेंशन करनी होती है। तो कुछ इस तरह से हम इसके अंदर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नोटिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिस आर अ मीन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब पता है आपको कि नोटिस क्या होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हमने आगे प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए क्या होता है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का साधन होता है। टारगेटेड एट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को टारगेट किया जाता है, जिसके अंदर मतलब यदि हमने जैसे आपको मान लीजिए आप स्कूल के अंदर आपको मैसेज देना है, तो ये तो नहीं है कि पर्सनली या इंडिविजुअली मैसेज दे, तो जैसे नोटिस बोर्ड के ऊपर मैसेज लगा दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? जो मैसेज डिलीवर किया गया वो क्या है? नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया गया तो नोटिस है वो, ठीक है। तो वो किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह को प्रोवाइड करवाया जाता है। इट इज़ लाइक अ न्यूज़ आइटम इन्फॉर्मिंग सच पर्सन और पर्सन सम इम्पोर्टेंट इवेंट, क्लियर। एंड दिस कैन बी एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग, एन अनाउंसमेंट ऑफ एनी वन टू इशूइंग सर्टेन इंस्ट्रक्शन, मेक अपील्स एट्सेट्रा। मतलब ये सब चीज़ें हो सकती हैं। भी ये क्या हो सकता है कि ये एक कोई इन्विटेशन हो सकता है, भी मीटिंग के लिए इन्विटेशन है, ठीक है। जैसे स्टाफ के लिए कई बार क्या आता है, रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ आता है, तो वो नोटिस होता है। कोई मीटिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई अनाउंसमेंट करनी हो किसी जैसे फंक्शन वगैरह की, किसी भी चीज़ की, तो वो होता है। या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। और मेक अपील्स, या फिर वो अपील हो सकती है, तो इस तरह का नोटिस आता है। तो इट इज़ जनरली रिटन एंड देन डिस्प्लेड एट अ पब्लिक प्लेस और वे इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल। मतलब ये एक रिटन में पहले इसको लिखा जाता है और फिर इसको डिस्प्ले किया जाता है पब्लिक प्लेस पर, ताकि ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो। एंड दे कैन बी पेस्टेड इन ऑन नोटिस बोर्ड, और उनको नोटिस बोर्ड के ऊपर भी चिपकाया जा सकता है। इफ़ इट इज़ मेड फॉर अ वाइडर ऑडियंस इट कैन बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। यदि नोटिस है जो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो उसका जरिया क्या है? वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी पहुंचाया जा सकता है। द गवर्नमेंट व्हेन इट इशूज नोटिस मस्ट पब्लिश इट इन नेशनल एंड लोकल न्यूज़पेपर। यदि कोई गवर्नमेंट अपना नोटिस जो इशू करती है, जारी करती है, तो वो बेसिक सी बात है, वो या तो लोकल या फिर नेशनल न्यूज़पेपर हैं उसके अंदर ही पब्लिश करती है। हम देखते हैं बहुत सारे नोटिस हैं जो वो आए होते हैं, जैसे HSSC का आता है, या फिर SSC का आता है, या फिर अदर जो रिक्रूटमेंट या फिर किसी भी प्रकार का जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचानी है, तो उसको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाया जाता है। अब नोटिस के अंदर इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो, नेम ऑफ इशूइंग, इसके फॉर्मेट के अंदर बेसिकली 6 जो कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर अथॉरिटी है उसका नाम, मतलब जिसने नोटिस लिखा है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल से नोटिस निकला है, जैसे आप क्या लिखोगे? एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत, ठीक है। उसके बाद टाइटल नोटिस लिखना होता है। जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख दिया, उसके बाद लिखो नोटिस कैपिटल लेटर के अंदर। नेक्स्ट आता है फिर डेट लिखते हैं हम।
लेफ्ट साइड के अंदर। उसके बाद आता है हेडिंग। हेडिंग लिखते हैं हमारा जो मैसेज है, जैसे आपका मैसेज क्या है, ड्रामा कंपटीशन के लिए है, ठीक है, इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन। उसके बाद बॉडी मतलब जो हम मैसेज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है राइटर्स नेम, जो मतलब किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल की तरफ से लिखा जा रहा है, सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा क्लब की तरफ से लिखा जा रहा है, इस तरह से हम जो लिखते हैं, ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन लिखते हैं और साइन होता है। अब ये थी इसका फॉर्मेट को रिपीट करते हैं एक बार। नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी, टाइटल नोटिस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, बॉडी, और उसके बाद है जो राइटर्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद आता है टिप्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग नोटिस राइटिंग। जब भी आप नोटिस लिखो तो उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स को फॉलो करना होता है, जो फॉलोइंग हैं। देखो, फर्स्ट है प्रेसाइज लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज should be precised and it is appreciated, means the notice is in about 50 words। जो नोटिस है वो लगभग 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, मतलब जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, ताकि पॉइंट टू पॉइंट हम अपना मैसेज है वो डायरेक्टली डिलीवर कर सकें। उसके अंदर कोई फलारी जो टेक्निक है, फलारी लैंग्वेज को हमने यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट आता है यूज़ पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल, तो पॉसिबल हो सके तो पैसिव वॉइस में ही नोटिस लिखा जाना चाहिए। जैसे लिखते हैं इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल, इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल, तो ये पैसिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट आता है जो फोर्थ है प्रेजेंट योर नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट इन अ बॉक्स। अब जब भी आप अपने नोटिस को क्या करो, लिखो, तो उसको प्रॉपर बॉक्स में डालो। एंड द प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन, और जो प्रेजेंटेशन है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब देखो कुछ फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ उसके अंदर, जैसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे और सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, मतलब टाइटल आ जाता है इसके अंदर, फिर बॉडी लिखेंगे, यहाँ पर हम बॉडी लिखते हैं नोटिस की। उसके बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है, मतलब जो अपने साइन करता है, उसका नाम, डेजिग्नेशन मतलब कौन सी पोस्ट है, क्या चीज़ है, एंड साइन, और साइन होते हैं, ठीक है। अब जो हम एक नोटिस करते हैं, नोटिस है यू आर रूही स्लैश राहुल हेड गर्ल और बॉय ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल, मतलब आप रूही या राहुल हो जो कि हेड हो, हेड बनाए गए हैं वो आप ABC कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो आपका जो स्कूल है वो इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। मतलब आपको मैसेज मिल गया, आपने क्या मैसेज डिलीवर करना है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, तो आपने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखना है जिसे आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को बुला सको, इनवाइट कर सको, ठीक है। तो जैसे करते हैं, ठीक है, ABC कॉन्वेंट स्कूल, ABC कॉन्वेंट स्कूल नोटिस, डेट लिखी गई है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। Our school is organizing an inter-school singing competition on 15th June 2020 on Friday at 12 PM in the school auditorium, ठीक है। More than 20 schools from all over the city will participate. Interested students may give their name to the undersigned authorities within due date. Contact the authorities for any inquiry. रूही राहुल हेड गर्ल और बॉय, क्लियर। बिल्कुल सिंपल नोटिस है, इसी तरह से नोटिस आपने लिखना है, चाहे वो किसी भी तरह का नोटिस हो, आप उसको अच्छी प्रकार से लिख सकते हो, क्लियर। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।